सभी प्यारे साथियों का हमारे चैनल क्रिएटेड में स्वागत है। हमारे चैनल पर यूपी टेट सी टेट अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो लोड किया जा रहा है, जिसमें विस्तृत जानकारी के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है। प्यारे साथियों, हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो लोड किए गए हैं उसको एक बार ज़रूर देखें। परीक्षा की दृष्टि से यूपी और टेट और सी टेट और अन्य उपयोगी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा वीडियो लोड किया गया है। प्यारे साथियों, यह वीडियो गणित सिलेबस से संबंधित है, जो आपको यूपी टेट सी टेट के 30 प्रश्न आने हैं। तो गणित सिलेबस पे हम चर्चा करते हैं। इसमें बात किया जाए नंबर 1 पे आपको संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। दूसरा नंबर है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक है। प्यारे साथियों, नंबर 3 पे बात करें भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग है। नंबर 4 है दशमलव, जोड़, घटाना, गुणा व भाग है। इसके बाद एकीक नियम है। प्यारे साथियों, इसके आगे प्रतिशत, इसके आगे लाभ एवं हानि, इसके आगे देखते हैं साधारण ब्याज आपको पढ़ना है। ये सब हमारे चैनल में बहुत आसानी से सब जो भी बिंदु है इस पर चर्चा किया जाएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन हल कराया जाएगा, जिससे कि आप 30 के 30 प्रश्न सही कर सके। प्यारे साथियों, ज्यामितीय आकृति एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त से संबंधित प्रश्न। नंबर आगे आपका है धन है, धन यहाँ रुपया पैसे से संबंधित प्रश्न मिलेगा। प्यारे साथियों, आगे बात करें मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप से संबंधित प्रश्न पढ़ना है। और आगे बात किया जाए तो परिमित परिमाप से संबंधित त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज के प्रश्न आपको हल कराए जाएंगे। और आगे बात किया जाए तो कैलेंडर से संबंधित प्रश्न आपको हल कराया जाएगा। आंकड़ा है, आंकड़ा संबंधित क्वेश्चन, आयतन, धारिता, घन, घनाभ से संबंधित क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। प्यारे साथियों, इसके बाद बात किया जाए क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, ये भी आपको बहुत अच्छा समझाया जाएगा। प्यारे साथियों, इसके आगे बात करें रेलवे या बस, समय सारणी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, आंकड़े का प्रस्तुतीकरण एवं निरूपण। तो प्यारे साथियों, जो भी बिंदु है उस पर आपको चर्चा किया जा रहा है। इसको आप एक बार और अच्छे से देख लेंगे वीडियो को, जिससे कि आपके गणित के जो भी 30 प्रश्न आने हैं इसी बिंदु से आने हैं, आपको बताया जा रहा है। प्यारे साथियों, इसके आगे हम बात करते हैं आज संख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके टेट सी टेट में इसी वीडियो से मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें। प्यारे साथियों, इसके आगे साथियों नंबर 1 पे हम संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पे देखते हैं गणित में। तो संख्या से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। प्यारे साथियों, परिभाषा पहले हम देखते हैं संख्या के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी संख्या है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा संख्या कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। तो आपको संख्या के प्रकार की जानकारी होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं पहले संख्या किसे कहते हैं। जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने और नामकरण में करते हैं उसे संख्या कहते हैं। प्यारे साथियों, नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है हिंदू अरबी किस संख्या को कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। 1 से अनंत तक होती है ये संख्या, 1 2 3 4 इस तरह डॉट डॉट अनंत तक। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। नंबर 2 बात किया जाए पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में हम बात किया जाए तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमारा जो ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, इसमें हम क्या कर देंगे, शून्य को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यहाँ देखिए शून्य को हम यहाँ से यहाँ तक हमारा प्राकृतिक संख्या, इसमें शून्य को मिला दिए तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्यारे साथियों, सबसे छोटी एवं सबसे पहली पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। तो अब आप देख सकते हैं, तो सबसे पहली या सबसे छोटी
पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। नंबर 3 पे बात किया जाए पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो इसको हम समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या, तो आपको प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक हो गया। इसमें शून्य को शामिल करते हैं तो शून्य को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। एवं ऋणात्मक, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तक देखिए 1 से अनंत तक आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, इसमें शून्य मिला दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। तो यहाँ से अगर हम ऋणात्मक संख्या मिलाते हैं -1, -2, -3 डॉट डॉट अनंत तक, तो ये सब इस तरह की संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, महत्वपूर्ण बिंदु है प्यारे साथियों। इसके बाद बात किया नंबर 4 पे सम संख्या है। सम संख्या सभी लोग जानते हैं, तो इसको एक बार दोबारा देखेंगे। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है प्यारे साथियों, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत तक। तो इस तरह से आपको संख्या बताया जा रहा है जो अति महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। इस वीडियो को कई बार देखें और अच्छे से देखें जिससे कि आप समझ सकें। गणित की बेस है, अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आपको गणित में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे साथियों। नंबर 5 पे विषम संख्या प्यारे साथियों। 2 से पूर्णतः ना विभाजित होने वाली संख्या विषम संख्या कहलाती है। प्यारे साथियों, सबसे छोटी विषम संख्या की बात किया जाए तो 1 है। इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट अनंत तक इस तरह से होती है। इसके बाद नंबर 6 बात किया जाए भाज्य संख्या। जो संख्याएं स्वयं एवं 1 से अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होती है प्यारे साथियों। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो संख्याएं स्वयं और एवं 1 से अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, अगर 1 की बात किया जाए सबसे छोटी संख्या 1 की, तो 1 के अतिरिक्त की बात किया जा रहा है तो 1 को छोड़ देंगे, 2 लेते हैं तो 2 क्या है, 1 से और 2 स्वयं से, लेकिन अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। और 3 की बात भी करते हैं प्यारे साथियों तो 1 से विभाजित हो जाएगा, स्वयं से हो जाएगा, लेकिन अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है तो उसको भी हम छोड़ देंगे। 4 की बात किया जाए तो 4 1 से हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, अन्य की बात किया जाए तो 2 से हो जाएगा, इसलिए सबसे छोटी आपकी भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। एक बार पुनः समझे प्यारे साथियों, गिनती जैसे 1 से आपकी शुरू होती है, 1 से आप 1 के अतिरिक्त बात किया जाए तो 1 को छोड़ देंगे। 2 की बात किया जाए तो 2 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3 की बात किया जाए प्यारे साथियों तो 1 से होगा, स्वयं से होगा, अन्य किसी संख्या से बात किया जाए तो वो विभाजित नहीं होगा। तो 4 की बात किया जाए, 4 1 से भी होगा, स्वयं से भी होगा, अन्य किसी संख्या की बात किया जाए तो 2 से विभाजित होगा। तो प्यारे साथी इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई। इसके बाद आप 5 देखेंगे तो 5 1 से होगा, स्वयं से होगा, अन्य से नहीं होगा। 6 की बात किया जाए 1 से होगा, 2 से होगा, अन्य की बात किया जाए तो 2 स्वयं के अलावा 2 और 3 से भी हो जाता है। तो इस तरह से आप आगे देख सकते हैं किस तरह आप भाज्य संख्या चेक करना है। अभाज्य संख्या की बात किया जाए, जो संख्याएं स्वयं एवं 1 से अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे न्यूनतम अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी। 1 की बात किया जाए, 1 से अतिरिक्त की बात किया जाए तो हम 2 की बात करेंगे। 2 1 से हो रहा, स्वयं से हो रहा, अन्य किसी से नहीं होगा, इसलिए 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गई। 2 से शुरुआत होगी प्यारे साथियों। इसके आगे बात किया जाए तो परमेय संख्या है। जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें P = नॉट 0, कहने मतलब Q आपका Q = नॉट 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो।
यह संख्या परमेय संख्या कहलाती है। तो प्यारे साथियों, परमेय संख्या आप समझ सकते हैं P/Q के रूप में होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों पूर्णांक संख्या से आपका मिलना चाहिए। इससे पहले पूर्णांक संख्या बताए हैं, तो उसमें P और Q उसी संख्या से होना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। सबसे छोटी, प्यारे साथियों, इसमें बात किया जाए 0 की, तो 0 आपका एक क्या है? परमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 होता है, तो इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आपका 5 है, तो 5 के नीचे आपका जानते एक होता है हर, तो इस तरह आपको 5 आपका परमेय है, 7 भी परमेय। इस तरह के जो भी पूर्णांक संख्या होंगी, P आपका पूर्णांक होगा और Q आपका भी पूर्णांक होगा, दोनों पूर्णांक होंगे, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परमेय संख्या। जैसे 22/7 ये भी आपका परमेय संख्या है। -5 या -6 की बात किया जाए, ये भी आपका पूर्णांक परमेय संख्या है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप परमेय संख्या की बात किया जाए, जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें आप परमेय संख्या कहते हैं, या वास्तविक संख्या नहीं होती है। प्यारे साथियों, P और Q जो होना चाहिए आपका पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक है तो प्यारे साथियों समझ सकते हैं P/Q, जो P और Q अगर पूर्णांक है तो आपका परमेय है, अगर पूर्णांक नहीं है तो आपका अपरमेय हो जाएगा और ये वास्तविक संख्या नहीं होती है। जैसे पाई आपका अपरमेय संख्या है, √2 अपरमेय संख्या है, √3 अपरमेय संख्या। ये सब संख्याएं आप देखेंगे कि आपको पूर्णांक संख्या में नहीं मिलती है। √3, √2, इस तरह माइनस, तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे √ करके जो भी संख्या है आपको पूर्णांक में नहीं मिलता, इसलिए अपरमेय संख्या है। प्यारे साथियों, जो भी संख्या बताया गया उससे संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। इसी आपके जो भी 9 क्वेश्चन है, इसी से एक क्वेश्चन आपको टेस्ट सीटेट में ज़रूर मिलेगा। पहला प्रश्न आपका है प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आपको इसमें बताना है प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या आपका 0 नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप बता सकते हैं